सबको नमस्कार। आपका न्यूज का ये 672 वाले एपिसोड है। आज का तारीख 6 दिसंबर 2024। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in Indian politics, AAP governments, leaders in governance and public policy, entrepreneurial governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues, and boldly resisting the wrong policies. Please follow X handle Aapki News @News AAPKE and please watch and share YouTube channel AKN TV India। दिल्ली का न्यूज में आते हैं। कल अरविंद केजरीवाल बहुत बवाल मचाया दिल्ली का असेंबली में। उन्होंने पहले तो एक्स सीएम पंजाब का सुखविंदर बादल जी का ऊपर जो हमला हुआ उसको उन्होंने कंडेम किया और पंजाब पुलिस ने जो उसको बहुत बड़ा हादसा हो सकता था उसको रोक लिया, उनको कंग्रेचुलेट किया, बधाई दिया। और सुनने में आया कि पंजाब का जो सीएम है उन्होंने ऐसा चीज हो सकता बोल के पहले सोच समझ के 700 पुलिस वालों को बिना वर्दी का उन्होंने वहां भेजा था और एक बिना वर्दी वाला ही पुलिस वाला उनको बचाया है। जैसा उन्होंने चलाने लगा पिस्तौल एक्यूज्ड और उनको इमीडिएटली पकड़ के अपना काबू में ले लिया। और अरविंद केजरीवाल कल असेंबली में बहुत पावरफुली उन्होंने ये चीज बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया। सितंबर 2021 में 3000 किलो हीरोइन पकड़ी गई मुंद्रा समुद्री पोर्ट से, मुंद्रा पोर्ट से 21,000 करोड़ रुपए की, जो भारत के इतिहास में सबसे बड़ी रिकवरी थी। 21,000 करोड़ रुपए की 3,000 टन। और उन्हीं दिनों अखबारों में छपा कि 3 महीने पहले जून के महीने में 2021 में 24,000 किलो हीरोइन 70,000 करोड़ रुपए की बिना पकड़े निकल गई थी देश के अंदर, उसी तट से। ये अखबारों के अंदर छपा था। ये ड्रग्स के बारे में, ये ड्रग्स दिल्ली में हर जगह हर कॉर्नर में किराना दुकान में बेचा जा रहा है। मैं जब कालका जी, शालीमार बाग, स्लम्स वगैरह जा रहा हूँ, वहाँ लोग मेरे के पास आके कान में बताते हैं कि सर यहाँ बहुत ड्रग्स बिक रहा है, उसके लिए कुछ करो। तो इन्होंने ये भी बोला ये ड्रग्स कोकेन, हेरोइन, marijuana ये सभी पिछले सालों में दिल्ली में बिकना बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये नॉर्दर्न स्टेट्स और दिल्ली में बेचा जा रहा है। बड़ा बड़ा कंसाइनमेंट्स करोड़ों रुपए का मुंद्रा पोर्ट से इंपोर्ट करके उसको अंकलेश्वर जैसा शहरों में, गुजरात में मैन्युफैक्चर करके ये ड्रग को बेचा जा रहा है दिल्ली और बाकी नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जैसा कि हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान ये जगह में। आम आदमी पार्टी के एमएलए नरेश बालियान को दिल्ली पुलिस ने जब अरेस्ट किया था उसके ऊपर वो एक्सटॉर्शन का केस लगाया गया था, लेकिन वो राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको बेल दे दिया है। लेकिन आधा घंटे के अंदर उसके ऊपर MCOCA उनका ऊपर एक दूसरा केस लगाया है। ये महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट है, MCOCA एक्ट बोलते हैं उसको। इसमें स्पेशल प्रोविजन दिया है, इसमें आपको क्रिमिनल एक्टिविटीज और क्राइम सिंडिकेट गैंग के साथ संबंध है बोल के उसके अंदर आपको किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं, ये नॉर्मल अरेस्ट जैसा नहीं है। तो इससे बिल्कुल साबित होता है एक आम आदमी पार्टी का मिनिस्टर को, अमान अल्लाह खान को अंदर रखा है, अभी एक एमएलए को केस के ऊपर केस लगा के कैसे तो भी अंदर रखने का कोशिश चल रहा है। सोशल वर्क करने वाला एक बीजेपी का लीडर प्रवेश रत्ना जी, वो जाटव कम्युनिटी से आते हैं और उन्होंने पटेल नगर से भी एमएलए का लड़ाई किए थे उन्होंने, लेकिन सक्सेस नहीं हुए। ये 2020 की बात है असेंबली में। तो वो आदमी कल जाके आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया था। नमस्कार साथियों, जय भीम, जय भारत। आज बाबा साहब के सपनों को सच करते हुए दिल्ली के अंदर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में जो शानदार काम हुए हैं, चाहे वो स्कूलों की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे विकास हर आखिरी आदमी तक पहुंचने की बात हो, जेजे क्लस्टर की बात हो, झुग्गियों के अंदर बात हो, अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर बात हो, और खासकर समाज का वो तबका जिसको हर समय वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन कभी भी उनके मोहल्ले, उनकी कॉलोनी और उनके बच्चों के
भविष्य के ऊपर कोई काम नहीं किया गया। आम आदमी पार्टी सरकार के इन सारे कामों से प्रभावित होकर आज हमारे साथ पटेल नगर से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी और दिल्ली में जाटो समाज के एक बहुत बड़े चेहरे प्रवेश रतन जी आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं मनीष सर से विनती करूंगा कि वो हमारा पटका और प्रतीक चिन्ह उन्हें देकर विधिवत रूप से आम आदमी पार्टी में ज्वाइन करें। स्वागत है आपका। आप ये भयानक चीज देखिएगा दिल्ली में आजकल देखना पड़ रहा है। ये दुखद नहीं डराने वाली चीज है। जैसा कि एक अर्जुन नाम का लड़का जाके वॉकिंग के लिए जाता है, मॉर्निंग वॉक के लिए। वो जब वापस आता है तो न लड़का नहीं है वो आदमी, थोड़ा एज भी है। तो उनको वो जब वापस आता है वो देखता है उनका वाइफ कोमल जो 47 इयर्स की है और उनका जो डॉटर कविता 23 इयर्स की है और राजेश 55 साल के। ये तीनों को कत्ल किया जाता है। वो घर में आके जब देखता है तो ये नब सराय के में हुआ है। घर में आके देखता 3 बॉडी मिला है उनको मॉर्निंग वॉक से वापस आने में। ये बहुत ही ज्यादा भयानक माहौल चल रहा है दिल्ली के अंदर। और ऐसा कितने सारे न्यूज एक एक दिन में कितने मर्डर्स हो रहे हैं, शूटिंग हो रहे हैं और लोगों का घर बर्बाद हो रहा है। गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज जो है 2.83 पर यूनिट था, वो उसको 2023 तक अदानी साहब ग्रुप आके उसको ऐसा बढ़ा दिया है 8.83 पर यूनिट बढ़ा गया है। तो ये सब बीजेपी का गवर्नमेंट के निगरानी में हुआ है। तो अदानी का जहां एंट्री होता है वहां आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ाया जाता है। जैसा गुजरात में हुआ 2.83 पर यूनिट से 8.83 पर यूनिट हुआ है। सीएम आतिशी ने कल 25 ईवी चार्जिंग स्टेशन को दिल्ली में शुरू किया था। वो इनॉग्रेट करते समय ये बताया था कि देखो ईवी व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रहते हैं वो जब लोग तभी खरीदते हैं जब आपका चार्जिंग स्टेशन हो। तो इस चीजों को देख के दिल्ली गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। तो ईवी का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो बढ़ाती तो हो ही रहा, लेकिन साथ साथ उसका सुविधा भी करवा रही है, जैसा कि चार्जिंग स्टेशन हर जगह बनवा के ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा ईवी व्हीकल्स खरीदें। और आपको मालूम है दिल्ली का पॉल्यूशन को मिटाने के लिए कई सारे रास्ता ढूंढा जाएगा, उसमें से ये बहुत बड़ा है। और अभी तक रजिस्ट्रेशन दिल्ली में ईवी का सबसे ज्यादा है इंडिया में। और दिल्ली में वोटर्स लिस्ट के ऊपर एक कुछ बवाल हो रहा है। इसमें 4,83,817 न्यू वोटर्स को 10 महीने के अंदर जोड़ा गया है। ये इलेक्शन कमीशन ने किया है। और ये लास्ट वोटर लिस्ट जो रिलीज हुआ जनवरी 24 में, उसमें ये 4.83 लाख जुड़ गया है। तो इसका मतलब 3.28% वोटर्स बढ़ गए हैं। ये ज्यादातर बुराई और भवाना असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में हुआ है। और ये आम आदमी पार्टी बोलती है कि इलेक्शन कमीशन को कि बीजेपी कुछ घपला कर रहे हैं वोटर्स लिस्ट के बारे में। तो अभी देखना होगा कि इसमें खुलासा क्या निकलता है और उनका खेल क्या है दिल्ली इलेक्शंस के पहले, असेंबली इलेक्शंस के पहले। दिल्ली का हाईकोर्ट ने पूछा था जो ईडी का जो प्ली था एक्साइज पॉलिसी में, जिसमें अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, कविता तेलंगाना का वो है, इन लोगों से पूछा था कि तुम जो है एक चैलेंज किए थे एक ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर को टू सप्लाई अनरिलाइड डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड। वो नेक्स्ट 30 जनवरी के 2025 के पहले ये चीज हमको दो बोल के दिल्ली HC आस्क्ड केजरीवाल एंड कविता टू रेस्पॉन्ड टू ईडीज प्ली इन एक्साइज पॉलिसी केस। राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में 3 चीजों के ऊपर बात किया था। पहले सबल बर्निंग के बारे में बात किया था कि IIT का स्टडी के द्वारा ये पता चलता है कि पंजाब में सबल बर्निंग बहुत कम हो गया है और पंजाब का सबल बर्निंग दिल्ली का पोल्यूशन से कोई संबंध नहीं है। भारत ने आज एक धुएं की चादर ओढ़ी हुई है और हर सांस के साथ न जाने कितनी सिगरेट और बीड़ी का धुआं हम अपने अंदर ले जा रहे हैं। सर एयर पोल्यूशन सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है, पूरे उत्तर भारत का मुद्दा है। पोल्यूशन तो सरहद समझता नहीं सर। और आज दिल्ली से कहीं ज्यादा वायु प्रदूषण भागलपुर, मुजफ्फरनगर, नोएडा, हापुड़, विदिशा, भिवानी, भिवाड़ी, आगरा, फरीदाबाद जैसे इलाकों में है।
लेकिन क्योंकि एयर पोल्यूशन का सारा दोष देश के किसान पर मढ़ा जाता है, आज मैं उस किसान की आवाज़ उठाना चाहता हूँ। IIT की एक स्टडी बताती है सर कि स्टबल बर्निंग एक कारण है एयर पोल्यूशन का, इकलौता कारण नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि सारा दोष किसान को दिया जाता है, हम पूरा साल तो कहते हैं किसान हमारा भगवान है, हमारा अन्नदाता है, लेकिन जैसे ही नवंबर का महीना आता है हम कहते हैं कि किसान क्रिमिनल है, इसको जेल में डाल दिया जाए, इस पे फाइन लगाया जाए। पंजाब का न्यूज है, एक आदमी सिविल ड्रेस में जिसका इतना बड़ा गाड़ी था, उन्होंने पूरा सुखबीर बादल के ऊपर जो गोली चलने वाली थी और एक गोली चला था वो मिस हो गया, तो उनको पकड़ के बाजू में लेके जाके उनको पूरा काबू में ले लिया। तो ये चीज हुआ है दरबार साहिब में। नॉर्मली क्या होता है कि दरबार साहिब जो वहाँ का पायस प्लेस है, तो वहाँ सिक्योरिटी जो है उनका इंटरनल लोग रहते हैं, वही लोग मैनेज करते हैं और पुलिस को वहाँ फ्रिस्किंग करने का मतलब तलाशी लेने का टेम्पल में ओपनली अलाउड नहीं है। और पंजाब का सीएम भगवंत मान ने नया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को वेरियस डिपार्टमेंट्स का अपॉइंटमेंट लेटर भेजा है, बांटा है। तो आपको याद होगा कि 50,000 से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स अभी 2.5 years में पंजाब गवर्नमेंट दे चुकी है। गोवा का एक न्यूज है, इसमें खुलासा हुआ था कल दिल्ली में इसके बारे में। बीजेपी ने बहुत ज्यादा करप्शन किया था इन द नेम ऑफ जॉब्स। वो जहां गोवा में कहीं भी जॉब्स देते हैं वो उसमें एक स्कैम बनती है, ब्राइब्स बहुत ज्यादा लिया जाता है। इसका चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत का वाइफ का नाम उभर के आया है, ये ब्राइब्स इन एक्सचेंज ऑफ जॉब्स, मतलब घूस दो और जॉब लो, इसके ऊपर ये 10 साल से चल रहा है। तो इस चीज के ऊपर कल संजय सिंह और गोवा के हमारे एमएलए और लीडर्स आके खुलासा किया है दिल्ली में। 20,000 करोड़ खर्च किया गया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन अभी तक जो है 20 किलोमीटर का गंगा भी ये क्लीन नहीं हुआ है, साफ नहीं हुआ है। ये आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता प्रियंका कक्कर ने बोला था। और दूसरी गंगा का रिलेटेड स्टोरी ये है, गंगा रिवर वाटर हरिद्वार में बी कैटेगरी में चला गया, तो इसका मतलब वो पीने के लिए सेफ नहीं है, ओनली नहाने के लिए सेफ है। ये उत्तराखंड का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बताया था, हरिद्वार का गंगा का पानी पीने के लिए सेफ नहीं है। गौरव गोगोई कल एक बहुत ही बढ़िया धोया था और स्पीच दिया था, आप उसको जरूर देखना, ये पार्लियामेंट का वेबसाइट में मिलेगा आपको। ये फर्स्ट टाइम एवर मिडिल क्लास इज पेइंग मोर देन कॉर्पोरेट कंपनीज, और इतने सारे डिमोनेटाइजेशन के बाद इकोनॉमी का भट्टा बन गया। हमने जो चीज यहाँ आपकी न्यूज में उठा रहे हैं, सभी चीज उन्होंने बड़ा टैक्टफुली वहां उठाया था, क्योंकि पार्लियामेंट में कुछ रूल्स रहते हैं। उसमें ऐसा एक रूल है कि आप जो बिल के बारे में आपको बोला जाता है, उसी बिल के ऊपर आप फेवर में या अपोजिशन में बोलना पड़ता है, लेकिन बाकी इधर उधर का बात नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो अच्छे पार्लियामेंटेरियन होते हैं, जैसा संजय सिंह है और गौरव गोगोई है, गौवा मात्रा है, वो लोग उसी चीज को कनेक्ट करते हुए दूसरा चीज भी उठाते हैं। तो उन्होंने बहुत क्लेवरली, होशियारी से उन्होंने अदानी का नाम लेके आया और प्राइम मिनिस्टर का नाम लेके आया, डिमोनेटाइजेशन का बात लेके आया, और जैसा मिडिल क्लास ज्यादा टैक्स पे कर रही है, ये टैक्स कैसा बढ़ाते जा रहा है, टैक्स का टेररिज्म चल रहा है, ये सभी चीज उन्होंने बताया था। और जो एयर में ट्रैवल करते हैं हवाई जहाज में, आप लोग सतर्क के रहना, अभी 300% बढ़ गया है, डेली फेयर्स जो है 300% बढ़ गया है। एक एनजीओ ने उसको प्रूव किया था, तो उन्होंने पहले का क्या रेट था, अभी का क्या रेट है, ये सभी चीज बताया है। मैं एक ही रेट बताता हूँ, अगर बॉम्बे से दिल्ली अगर आप जाना चाहेंगे तो पहले नॉर्मल रेट 11,000 था, अभी 27,800 हो गया है। और ये ऐसा अनाप शनाप इसका रेट बढ़ाया जा रहा है। और लाडली बहन, आपको मालूम है कि एक स्कीम है जो महाराष्ट्र में इलेक्शंस के पहले खूब उसका चर्चा हुआ था, और अभी बीजेपी बोल रही थी इसी की वजह से हमने जीता है। लेकिन वो ये जो लाडली बहन मतलब जो सिस्टर्स के लिए जो स्कीम है, वो सिस्टर्स को धोखा होने वाला है, क्योंकि इलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट जो है ये सिस्टर्स को स्क्रूटिनाइज करना शुरू किया, मतलब ये कौन सिस्टर को दें कौन सिस्टर को ना दें, ये है बीजेपी का रवैया, ये चल रहा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी हमारा इंडिया में जो एग्जाम्स का लीक हो रहा है, इसके बारे में एक चीज छपा था, एक आर्टिकल परसों के दिन। इसका मतलब
पूरा ढंका बज रहा है इंडिया के बारे में पूरा दुनिया में। इन्होंने ये बताया था कि जो अगर ऐसा एग्जाम्स का पेपर्स लीक होते जाएंगे तो हमारा ये जो इंडिया का कंट्री है इससे इकोनॉमी फेल हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ये है कि तो पहले तो इकोनॉमी फेल होने वाला है क्योंकि जॉब्स फिल नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से फिर दूसरा नया जॉब्स भी फिल नहीं होगा, तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आके उभर के निकलेगा। ये एग्जाम लीक वाली छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये नेशन का मतलब हमारा पूरा भारत वर्ष का कंट्री का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है। तेलंगाना का जो सोलर प्लांट का टेंडर्स है उस जैसा आंध्र प्रदेश में हुआ था वैसे ही हो रहा है, और नहीं आंध्र प्रदेश और राजस्थान और जिसमें महाराष्ट्र, ये तीनों स्टेट्स में ऐसा टेंडर्स को बनाया जाता है कि उसको ट्वीक करना बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब वो टेंडर डॉक्यूमेंट्स को ऐसा बनाया जाता है कि सिर्फ एक आदमी, एक कंपनी, अदानी का सोलर प्लांट कंपनी वो ही कर सकती है, वो टेंडर भर सकती है। वैसा चीज हुआ है पहले, राजस्थान में हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ है, यही चीज अभी तेलंगाना में भी होने वाला है। डार्क साइड ऑफ स्टेट सोलर प्लांट टेंडर्स, गवर्नमेंट डिजाइन टेंडर्स टू फेवर बिग प्लेयर्स सच एज अदानी, कंडीशन सप्लाई। तो अदानी का जो करप्शन है अभी तेलंगाना कांग्रेस गवर्नमेंट में भी चलने लगा है। गुजरात में आपको मालूम है कि हर चीज का बिजनेस होता है और हर चीज का फर्जी होता है। आपने गुजरात में देखा आईएएस ऑफिसर्स फर्जी है, गुजरात में आप देखा एक कोर्ट है 5 साल चला आर्बिट्रेशन कोर्ट, वो फर्जी था, और गुजरात में आप देखा एक आदमी फर्जी निकला, वो जाके मैं होम मिनिस्टर अमित शाह का आदमी हूँ बोल के जाके जम्मू एंड कश्मीर में वो मिल रहा था टॉप मिलिट्री लोगों के साथ, और बाद में निकला ये फर्जी आदमी। और हर चीज का फर्जी चलता है। अभी एक फर्जियत जो है ये हॉस्पिटल स्टाफ और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अंदर भी, जो प्राइम मिनिस्टर का जो योजना है, हम अब लगातार इसके बारे में खुलासा कर रहे हैं। आपकी न्यूज गुजरात में प्राइम मिनिस्टर योजना जो है इसके बारे में, इसके अंदर और एक चीज निकल के आया, ये लोग फार्म हाउसेस में पेशेंट्स को लाओ बोल के ऑफिशियल्स को और वहां का हॉस्पिटल स्टाफ को दारू पिला के, अच्छे से दारू पिला के पार्टी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया उस दिन एक आदमी को एक 18 इयर्स का लड़के को लेके आके उसको एंजियोप्लास्टी कर दिया। वैसा कोई भी फर्जी पेशेंट को लाओ, उसको कुछ ऑपरेशन कर दो और उसके ऊपर पैसा वसूलो, ये प्राइम मिनिस्टर का फंड के अंदर, आयुष्मान भारत फंड के अंदर, वैसा फर्जी चीज भी आजकल गुजरात में चल रहा है। तो ये न्यूज़पेपर में अहमदाबाद मिरर में आया, और हाई कोर्ट ने एक बताया था, अहमदाबाद का ही गुजरात का ही न्यूज है, टू इन्वेस्टिगेट द रेप एलिगेशंस अगेंस्ट बीजेपी एमएलए विदाउट एनी फियर एंड फेवर एंड इन एन अटमोस्ट इम्पार्शियल मैनर। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। हाई कोर्ट ने छोटा कोर्ट को बताता है, जस्टिस निराल मेहता गुजरात हाई कोर्ट, उन्होंने स्टेट पुलिस को बोलता है कि तुम लोग डरो मत, ये बीजेपी एमएलए के ऊपर जो रेप केस है उसको एकदम बिना डर के, बिना फेवर करके आप उसको बिंदास उसको इंक्वायर करो करके उन्होंने सलाह दिया है। अभी आईआईटी मालूम है आपको, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहां जो पढ़ाने वाले स्टाफ रहते हैं, जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर वो लोग, उसमें से 80% जो है जनरल कैटेगरी से आते हैं। मतलब वहां रिजर्वेशन का मैंडेट है, लेकिन रिजर्वेशन रिजर्व पीपल को लेते ही नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा 80% जो है वो लोग ओपन कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी के प्रोफेसर को ही, ऐसा स्टाफ को ही लेते हैं। और आपको मालूम है कि प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर, जब वो एक्स चीफ मिनिस्टर था चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में, उसको अरेस्ट किया गया था, जैसे केजरीवाल को किया गया, और वो लोगों को उन्होंने 6 महीने तक जेल में गुजारा। तो जिस आईएएस ऑफिसर ने ये सीआईबी प्रोब किया था चंद्रबाबू नायडू के ऊपर, वो आईएएस ऑफिसर को चंद्रबाबू नायडू अभी अपना पावर में आया तो उनको सस्पेंड कर दिया। इंडिया का जो एयर ट्रैवल वाला एविएशन सेक्टर जो है वो बड़ा प्रॉब्लम में पड़ा है, क्योंकि एक तरफ से आप देखें तो कई सारे लोग फ्लाइट ले रहे हैं, पैसेंजर्स का बढ़ोतरी बहुत हो रहा है, लेकिन सभी एयरलाइंस जो है पूरा लॉसेस में डूबे हैं। तो इसका मतलब, इसका रीजंस क्या है आप उसको समझना चाहिए। इसमें कई सारे गवर्नमेंट पॉलिसीज है, वो इसको ये पूरा एयरलाइंस इंडस्ट्रीज को खत्म करने में तुले हैं, और बैंकिंग लॉस को
लॉ जो रहते हैं बैंक के ऊपर, उनके बारे में 19 अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। तो वो बिल पार्लियामेंट में लाया गया है। ये ऑलरेडी 5 एग्जिस्टिंग लॉस है, लेकिन उससे ज्यादा और अमेंडमेंट्स इसलिए लेके आया ताकि बैंकिंग सही ढंग से चले। उसमें कुछ कुछ ऐसे है, एक दो एग्जाम्पल देता हूं मैं। अगर अभी आप बैंक अकाउंट खोलते हैं तो आप एक को नॉमिनेट कर सकते हैं। अभी ये नया, इसके मुताबिक आप 4 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। वैसे अभी आपने देखा होगा कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स रहते हैं उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस बराबर फॉलो नहीं किया जाता है। तो उसमें भी कोऑपरेटिव बैंक्स में डायरेक्टर का टेन्योर जो है 8 साल रहता है, तो उसको 10 साल बढ़ाया गया है। और एक कुछ उनको डायरेक्टर को ये बताया गया कि तुम जो है एक स्टेट में और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में दोनों बोर्ड्स में तुम रह सकते हो। और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने बोला कि अनक्लेम्ड एसेट्स जो है ट्रांसफर टू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में डालेंगे, और इंडिविजुअल्स को क्लेम ट्रांसफर और रिफंड्स जो है वो फंड से देंगे। ये सब ऐसा नया नया चीज लेके आए हैं। 23 लाख हेक्टेयर, वो इतना ज्यादा फॉरेस्ट जो है पूरा गायब हो गया है। ये चीज नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करने को बोला था। उसमें 23 लाख हेक्टेयर का जो लैंड है वो कैसे गायब हुआ है, इसके बारे में उन्होंने पूछा था। जीडीपी डेटा बताते हुए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन, उसने बोला था कि जो लो ग्रोथ है ये वेजेस में, मतलब जो आदमी कमाता है पैसे, वो कमाई में कमी हो रहा है, मतलब कम पैसे कमा रहे हैं और कम लोग कमा रहे हैं। इसकी वजह से लोगों का खरीदने का पावर कम हो गया है। इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे हो गया है। तो ये अगर वेजेस अगर बढ़ेंगे और सैलरी अगर बढ़ेगा, और जितना सैलरी लेने वाले लोग अगर बढ़ेगा, वर्कर्स बढ़ेगा, तो ये सेगमेंट जो है बढ़ावती हो सकता है। नहीं तो ये 6 साल में बहुत कम डिमांड हो चुका है, इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉफिट्स को बहुत कम हो गया, पर्टिकुलरली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ये गवर्नमेंट का ही आदमी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बोला था। ये असम का न्यूज है। एक आदमी, एक अली, उनका बड़े भाई साहेब अली और उनका जो सिस्टर इन लॉ जोरीना बेगम, उनको एक सेपरेट नोटिस मिला है इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से। उनको बताया कि तुम्हारा नाम जो है वोटर्स लिस्ट में काट दिया गया है। वो दिमोरिया असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी असम में हुआ है। तो क्यों काट दिया गया भाई? तो उसका रीजन ये है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिस बोला कि तुमने अभी नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हो, इसलिए तुम्हारा वोटिंग करने का हक नहीं है। तो ये रेयर इंस्टेंस ऐसा हो रहा है, इलेक्टोरल रोल में से लोगों को निकाल दिया गया। ये क्यों निकाला इसको? कि एक 1000 ऐसे लोग 1000 लोग हैं, तो 1000 लोगों को क्यों निकाला गया है कि एक डिमोलिशन ड्राइव किया था असम गवर्नमेंट ने, तो उसमें से ये 1000 लोग जो है उन लोगों का घर उजड़ा गया। जब उनका घर उजड़ा गया, वो लोग तो बेघर हो गए। उसके ऊपर से गवर्नमेंट बोलती है कि तुम्हारा घर ही नहीं है, इसलिए तुमको वोटिंग करने का हक भी नहीं है, तुम्हारा वोटर कार्ड का भी हम निकाल दे रहे हैं बोल के उनको नोटिस भेजा है। ये है बीजेपी का रवैया, ऐसा चल रहा है आजकल। ये तो एकदम आप क्या बोल सकते हैं इसको, डेमोक्रेसी तो बिल्कुल नहीं बोल सकते इसको। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रूरल डेवलपमेंट चंद्रशेखर साहब है, तो उन्होंने बोला था कि ये जो मनरेगा जो स्कीम है, जो गाँव में जॉब देते हैं, कुछ काम कराते हैं और उनको वेजेस देते हैं मिनिमम, वो आधार कार्ड के ऊपर मैंडेटरी कर दिया गया है। तो केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के अपोजिशन के लीडर ने बताया था कि भैया 10.43 करोड़ जॉब कार्ड होल्डर्स को निकाल दिया गया है मनरेगा स्कीम से। क्यों? तो ये इतने सालों से, 4 सालों से ये काम हुआ है। तो ये आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम की वजह से हुआ क्या, क्यों हुआ है? 10.43 करोड़ लोग को मनरेगा से निकालना बहुत बड़ी मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तो वैसे ही पहले तो नौकरियां नहीं है विलेजेस में, इसी के लिए ये मनरेगा स्कीम तैयार किया गया है ताकि उन लोगों को कुछ काम भी दें और कुछ काम भी हो जाए, डेवलपमेंटल काम। तो उसमें मिनिमम वेजेस, मिनिमम सपोर्ट भी देते हैं। पूरा साल में कम से कम 100 दिन या 150 दिन कुछ काम कर सकते हैं वो लोग। ये चीज को इन लोग ऊपर से इसमें से उनका नाम निकाल दिया गया है। इसका रीजन दिया गया है कि ये हमने आधार कार्ड के साथ कुछ लिंक कर रहे हैं। रूपी फॉलिंग अगेंस्ट डॉलर, अभी $1 का प्राइस 84.70 हो गया है। तो ये
ये जो हुआ है ये जीडीपी ग्रोथ को पूरा बट्टा बिठा देगा। ये आरबीआई के पास कोई ज्यादा कुछ चारा नहीं बचा है। तो ये चीज आरबीआई खुद बोल रहे हैं। तो इतना अगर बढ़ गया है तो रुपये का वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट में तो इतना गिर गया है, 85 रुपीज हो गया। तो हम कुछ ज्यादा नहीं कर पाएंगे एज ए आरबीआई, एज ए सेंट्रल बैंक करके वो खुद ही बोल रहे हैं। और गुजरात का स्टोरीज तो कभी रुकते ही नहीं है। अभी हर जगह गुजरात में फर्जी चलता है, करप्शन चलता है। लेकिन आपने कभी सुना है कि पोस्ट ऑफिस में कभी वैसा फ्रॉड हुआ है? वो भी एक दो नहीं, कई सारे पोस्ट ऑफिस। तो ये चीज हुआ है स्कैम गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस में गुजरात में। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने 19 पोस्ट ऑफिस को सर्च किया था। वो गोंडई, जामनगर, रावलवाड़ी, चोटिलिया यहाँ, और उनको पकड़ा। 18 करोड़ का फंड उन्होंने स्कैम किया, मतलब वो मार दिया पैसा। तो ये गुजरात का स्टोरी है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये शरद चंद्र रेड्डी का नाम तो आप बहुत सुना है, तो और एक दफे सुन लीजिए वो साहब क्या क्या कारनामा करते हैं। और आंध्र प्रदेश में पुराने जो जगन मोहन रेड्डी है, जिसके ऊपर कम से कम 20 से ऊपर ईडी केसेस है और सीबीआई केसेस है करप्शन का, कई हजारों करोड़ों का लूट मार किया है उन्होंने, और बेल में है, और वो 5 साल चीफ मिनिस्टर भी थे। तो ये बैकग्राउंड है आपका। तो एक काकीनाडा SEZ है। तो SEZ काकीनाडा में 49% ऑफ द शेयर्स जो है 400 करोड़ वर्थ शेयर्स उनको फोर्सिबली एक आदमी को दिया गया है। उसका नाम है शरद चंद्र रेड्डी। वो अरविंद फार्मा का डायरेक्टर है। कितने में दिया? 400 करोड़ का शेयर्स 12 करोड़ में दिया है। 12 GMR और एक बड़ा कंपनी है, वो एयरपोर्ट बनाती है। T3 टर्मिनल बनाए दिल्ली में, और हैदराबाद में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए, बहुत रेप्यूटेड कंपनी है। उन्होंने बिड किया था कि हम 400 करोड़ में खरीदेंगे 49% ऑफ काकीनाडा SEZ, लेकिन उनको 400 करोड़ छोड़ो 12 करोड़ में हम दे देते हैं बोल के इनको दे दिया था। ये कैसा बाहर आया? ये SEZ काकीनाडा का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उन्होंने अभी जाके जगन मोहन रेड्डी और एक उनका एक रिलेटिव, वो भी पॉलिटिशियन है, विजय साई रेड्डी, ये दोनों के ऊपर उन्होंने FIR दाखिल किया है। FIR आफ्टर, तो ये कैसा हुआ वो बताते हैं। ये बोला कि आफ्टर साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट्स मिस्टर विक्रांत रेड्डी एंड मिस्टर शरद चंद्र रेड्डी asked me to come to Vijayawada to meet YS Jagan Mohan Reddy, who is the chief minister. तो उसके पास उसको ऑलमोस्ट घसीट के लेके गया है। और जब उन्होंने ये MD ने बताने लगा जगन मोहन रेड्डी को, सर ऐसा हो रहा है, वो सुना ही नहीं है। ये चीज आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SECI, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही करप्शन में डूबा हुआ कंपनी है आजकल का जमाने में। मतलब कई सारे लोग आते जाते हैं गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स, तो उसमें से ये आजकल ताजा करप्शन वाले ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन्होंने रिलायंस पावर के ऊपर एक डिबारमेंट नोटिस था, मतलब तुमको हमने डिबार कर दिया, तुमने जो है पार्टिसिपेट नहीं कर सकते गवर्नमेंट टेंडर्स में 3 साल के लिए, और ये तुमने फेक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बताया है हमको, ये चीज हमको पसंद नहीं है करके रिलायंस पावर को और रिलायंस NUBESS को कुछ कंपनियों को बताया था उन्होंने। तो लेकिन अभी ये SECI ने वो डिबारमेंट नोटिस को वापस ले लिया। मतलब पहले तो कुछ करते हैं, बाद में उसको निकाल देते हैं, जैसे कि लोगों को जेल में डालते हैं फिर उसको पैरोल दे देते हैं, वैसा चल रहा है। तो आजकल का न्यूज इतना ही है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।